नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। तो आज हम जानेंगे प्रेमचंद जी के बारे में। प्रेमचंद जो लेखक है जिनके पूस की रात के पूस की रात कहानी है। पूस आप जानते हैं अगहन महीना के बाद आता है पौष महीना यानी पूस महीना। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा ठंडी रहती है, सबसे ज्यादा ज्यादा जाड़ा इसी महीना में लगता है, पूस में, है ना। तो पूस की रात पर यह कहानी है जिसके लेखक है प्रेमचंद। और इसमें हम प्रेमचंद जी के बारे में जानेंगे, यानी लेखक परिचय करेंगे इसका। हम संक्षेप में करेंगे, एकदम संक्षेप में, शॉर्ट में करेंगे। इसके बाद हम इसी का लेखक परिचय एक और इसके बाद जो आने वाला वीडियो है उसमें हम विस्तार से करेंगे। फिलहाल हम प्रेमचंद जी के बारे में जानते हैं शॉर्टकट में, है ना। प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था, देखिए कब, 31 जुलाई 1880 को। प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को। इनका निधन हो गया था, यानी देहांत हो गया था कब, 8 अक्टूबर 1936 को। 8 अक्टूबर 1936 को, लगभग आजादी से 11-12 वर्ष पहले। जन्म स्थान, यानी इनका जन्म किस जगह पे हुआ, तो लम्ही गांव में हुआ, लम्ही ग्राम में हुआ, जो वाराणसी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश राज्य में, है ना। उसके बाद इनका मूल नाम देखिए, इनका ओरिजिनल नाम क्या था, धनपत राय। इनका ओरिजिनल नाम क्या था, मूल नाम क्या था, धनपत राय। आरंभिक लेखन, और शुरू में जो ये लिखे कहानी वहानी कुछ भी, तो किस नाम से लिखे, नवाब राय के नाम से, है ना। शुरू में जब ये रचना किए कहानी का, निबंध इतिश्री का, उसका किस नाम से किए, नवाब राय के नाम से। उसके बाद इनके माता पिता देखिए, इनके माता का नाम था आनंदी देवी, इनकी माता का नाम था आनंदी देवी, एवं पिताजी का नाम था मुंशी अजायब राय। मुंशी अजायब राय, इनके पिताजी का नाम क्या था, मुंशी अजायब राय। उसके बाद देखिए शिक्षा, शिक्षा 1910 में इंटर, 1910 में इन्होंने क्या किया, इंटर किया। 1919 में बीए किया, 1919 में क्या किए, बीए किए। उसके बाद प्रमुख कृतियां, इनकी रचना क्या क्या है, इन्होंने क्या क्या लिखा है वो देखिए। प्रमुख इनकी कृतियां देखिए, इनकी कृति तो बहुत है ना। इनकी कृति क्या है, बहुत है, लेकिन उसमें से कुछ जो मेन मेन है वो आपको कह रहे हैं। इनकी प्रमुख कृति क्या है, सेवा सदन। परीक्षा में आपसे पूछेगा सेवा सदन के लेखक कौन है, चाहे रचयिता कौन है, चाहे रचनाकार कौन है ना। तो आप क्या लिखेगा, प्रेमचंद। या इसका उल्टा भी पूछ सकता है, सेवा सदन किसकी कृति है, यानी किन की रचना है, तो प्रेमचंद की। उसके बाद देखिए प्रेम आश्रम, प्रेम आश्रम। उसके बाद है रंग भूमि, ये सब क्या है, इनकी रचना है, प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। कौन कौन, सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंग भूमि, कायाकल्प, है ना, कायाकल्प यानी जीवन का उद्धार, शरीर का उद्धार। उसके बाद निर्मला, गौवन, कर्म भूमि, है ना, गोदान, ये सब क्या है आदि, ये सब मौलिक उपन्यास है। ये जो देख रहे हैं, सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंग भूमि, कायाकल्प, निर्मला, गौवन, कर्म भूमि, गोदान, ये सब क्या है, इनका मौलिक उपन्यास है। उसके बाद देखिए लगभग 300 कहानियां इन्होंने लिखा, लगभग 300 कहानियां लिखे। उसके बाद मानसरोवर लिखे, कितने खंडों में, 8 खंडों में, 8 भाग में लिखे। उसके बाद अनेक निबंध भी लिखे इन्होंने, लेख भी लिखे, टिप्पणियां आदि भी, विविध प्रसंग भी लिखे ये 3 खंड में। और उसके अलावा इनका जो है विविध टिप्पणियां जो है 3 खंड में प्रकाशित है, संकलित है। उसके बाद अनेक अनुवाद कार्य भी किए, या दूसरे भाषा में जो साहित्य लिखे गए थे, कहानी वहानी, उसको हिंदी में भी इन्होंने लिखे। तो इस प्रकार आपने प्रेमचंद जी के बारे में जाना, शॉर्टकट में यानी संक्षेप में। इसके बाद हम इसी के बारे में डिटेल से जानेंगे, और उसके बाद इनका जो लिखा हुआ चैप्टर है पूस की रात, इसको हम देखेंगे। ये बहुत ही अच्छा कहानी है, मार्मिक कहानी है, किसानों के ऊपर कहानी है, आपके दिल को छू जाएगा ये पूस की रात। और हम रिकमेंड करते हैं आप एक इस पर एक वीडियो बनी है ना, पहले पूस की रात पर, वो आप देख लीजिएगा, तो पूस की रात के बारे में आपको एकदम आंखों में चित्र की तरह समा जाएगा, और वो कभी नहीं भूलिएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल इसके जो लेखक परिचय है प्रेमचंद का ही विस्तार से हम देखेंगे।